तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। साथियों जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो आपका पीआरटी और 6 to 8 का रिजल्ट है वो ऑफिशियल साइट पे आपको देखने को मिल गया है। लेकिन यहाँ पे एक अपडेट आई है जिसमें आपके बीपीएससी टीआरई 3.0 के रिजल्ट को लेकर के और कितनी सीटों पर कितना रिजल्ट दिया गया है उसको लेकर के, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के बात करेंगे। टीआरई 3 रिजल्ट भाषा अर्हता से संबंधित भी अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। सबसे पहले नोटिस देखते हैं और उस नोटिस में क्या कुछ अपडेट दिया गया है आपके रिजल्ट को लेकर के देख लेते हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से यहाँ पे आवश्यक सूचना यानी कि एक लेटर जारी किया गया है और यहाँ पे देखिए 15/11/2024 यहाँ पे डेट लगी हुई है कि 15 तारीख को डेट लगी हुई है। ठीक है, तो नोटिस है और ये ऑफिशियल नोटिस है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि दिनांक 19/7/2024 एवं 20/7/2024 को आयोजित विद्यालय अध्यापक लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा यानी कि विज्ञापन संख्या 22/2024 के आधार पर शिक्षा विभाग के बिहार के अधीन मध्य विद्यालयों में वर्ग 6 से 8 के अंग्रेजी, ठीक है, देखिए यहाँ पे अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान विषयों तथा शिक्षा विभाग बिहार एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग बिहार के अधीन प्राथमिक विद्यालयों में वर्ग 1 to 5 के सामान्य उर्दू और बांग्ला विषयों के विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु जो है यहाँ पे सफल उम्मीदवारों के परीक्षा फल का प्रकाशन किया गया है। ठीक है, और जिसे आयोग की वेबसाइट पर आप यहाँ पे देख पाएंगे। देखिए ये ऑफिशियल साइट है, जिनको भी नहीं पता है इसी प्रकार से आप यहाँ पे गूगल पे जो सर्च करेंगे तो ऑफिशियल साइट पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि रिजल्ट आपका पूरी तरह से जारी कर दिया गया है। ठीक, और रिजल्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको जो रिजल्ट नहीं देख पाए हैं, तो उनके संबंध में भी यहाँ पे एक अपडेट आ चुकी है, उसको आप लोग देख लीजिए। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि टीआरई 3 के अभ्यर्थी मित्रों, वेबसाइट पर दबाव बढ़ने से सर्वर में आई है खराबी। ठीक है, आपको पता है कि लगभग बहुत सारे कैंडिडेट हैं, अगर देखा जाए तो 1 to 5, 6 to 8 में काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट हैं, तो इस वजह से सभी लोग एक ही बार रिजल्ट को देखना चाहते हैं और इसी वजह से यहाँ पे सर्वर में यहाँ पे खराबी देखने को मिल रही है। यहाँ देख रहे हैं कि रात 10:30 से पहले उम्मीद है कि आप रिजल्ट देख सकेंगे, यानी कि आप लोग जो भी कैंडिडेट है थोड़ा सा वेट कर लीजिए कि आप रिजल्ट जिन्होंने नहीं देख पाया है उनके लिए बात हो रही है। आयोग की तकनीकी टीम प्रयास में जुटी है और रिजल्ट की अपलोडिंग की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है और इसीलिए थोड़ी देर में इंतजार करें क्योंकि रिजल्ट तो जारी हो चुका है। देखिए यहाँ पर भी वही चीज़ है कि रिजल्ट आपका पूरी तरह से जारी कर दिया गया है। ठीक है, रिजल्ट आपका जारी कर दिया गया है और अगर बात करें 1 to 5 और 6 to 8 का, और डाटा भी जारी हो गया है कि आपके कितने कैंडिडेट यहाँ पे जो है पास हुए हैं और कितने जो है यहाँ पे कैंडिडेट के जो है जो सीटें की संख्या है आपके 100% फुलफिल नहीं हो पाई है, तो क्या रीजन है। ठीक है, और एक चीज़ और यहाँ पे भाषा अर्हता को लेकर के हम लोग बात करें अगर, तो क्या यहाँ पे भाषा अर्हता का नंबर ऐड करके यहाँ पे रिजल्ट दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि जो भाषा अर्हता है 30 में, ठीक है, भाषा अर्हता जो 30 अंक का था उसमें कितना कैंडिडेट यहाँ पे फेल हुए हैं, यानी कि भाषा अर्हता में जो कैंडिडेट फेल हैं क्या उनका भी रिजल्ट जारी किया गया है या जो मतलब कि फेल उनको बाहर किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी, यहाँ पे कुछ कैंडिडेट का कहना ये है कि ये पूरी तरह से फेक है। ठीक है, ये पूरी तरह से फेक है, लेकिन यहाँ पे देखिए हर जगह आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी और ये बिल्कुल यहाँ पे जो डाटा जो आपका दिया गया है, यहाँ पे देखिए ये जो डाटा आपका दिया गया है ये 18,973 का, ये पूरी तरह से यहाँ पे ये चीज़ें सही हैं। ठीक है, और अगर बात करें यहाँ पे जो परीक्षा में उपस्थिति की बात करें यहाँ पे उम्मीदवारों की, ये चीज़ यहाँ पे दी गई है कि किस विषय में कितने कितने कैंडिडेट यहाँ पे उपस्थित थे अगर परीक्षा में बात करें तो। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कुल जो सफल उम्मीदवारों की संख्या है वो दी गई है। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझिएगा कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे हैं कि उनका अगर बात करें यहाँ पे सबसे पहले हम लोग 6 to 8 की अगर बात करें, जैसे यहाँ पे देखिए कि आपका यहाँ पे 5,623 कैंडिडेट थे जिसमें से आपका जो है 5,560 रिजल्ट दिया गया। इसका मतलब ये कि 63 यहाँ पे रिजल्ट नहीं दिया गया, यानी कि 63 सीट अभी भी यहाँ पे खाली हैं अगर मैथ और साइंस में बात करें। और ये 63 सीट क्यों खाली हैं ये बीपीएससी आयोग की तरफ से आपको बहुत ही जल्द जो है जवाब मिल जाएगा। ठीक है, और अगर सामाजिक विज्ञान की बात करें एसएसटी में तो 3,789। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए पूरे यानी कि 100% यहाँ पे रिजल्ट आपका दिया गया है, यहाँ पे एक भी सीट खाली नहीं है। अगर एसएसटी की बात करें, हिंदी में देखेंगे आप तो 2813 सीटें। ठीक है, यानी कि आपकी 2813 सीटें थी जिसमें से 2799 सीटें यहाँ पे आपकी फुलफिल की गई हैं। अब यहाँ पे देखिए अंग्रेजी में बात करें तो अंग्रेजी में आपका जो है 3494 सीटें हैं और 3494 सीटें हैं
तो यहाँ पे जो है आपका 2873, ठीक है, 2873 सीटें आपकी यहाँ पे जो है यहाँ पे आपका रिजल्ट दिया गया है। अगर बात करें हम लोग अंग्रेजी में तो 621 सीटें आपकी ऐसी हैं जो यहाँ पे रिजल्ट नहीं दिया गया है, अगर अंग्रेजी की हम लोग बात करें तो। ठीक, अंग्रेजी में आपका जो है 621 सीटें अभी भी खाली हैं। संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में आप देख पा रहे हैं कि 1826 सीटें हैं, जिसमें से 941 सीट यहाँ पे फुलफिल हुआ, यानी कि रिजल्ट दिया गया है। अगर 1826 में आप 941 सीट देते हैं वो भी संस्कृत में, तो जाहिर सी बात है कि लगभग यहाँ पे देखेंगे तो 885, ठीक है, 885 सीटें यहाँ पे आपकी खाली हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो संस्कृत की कट ऑफ होगी वो हो सकता है कि कम गई हो, ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे 885 सीट खाली कर दिया है। तो इसका मतलब ये कि संस्कृत में हो सकता है कि सीटों की संख्या कट ऑफ जो है आपके कम देखने को मिल रही हो। फिलहाल जो भी चीज़ें हैं, उर्दू में देखिए, उर्दू में 1428 यानी कि 1027 सीटों पर रिजल्ट दिया गया था, और इसमें लगभग 400 के आसपास सीटें आपकी खाली, 401 सीटें आपकी यहाँ पे भी खाली हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो टोटल आपकी सीटों की संख्या यहाँ पे अगर देखेंगे, कमियाँ जो देखने को मिल रही हैं वो लगभग 1900 के आसपास हैं, ठीक है, 1900 के मतलब कि 2000 के आसपास है, 1984 सीटें शायद हो रही हैं। तो इतना आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कमी। ठीक, तो ये सीटें हैं, और इसमें जो है इतना सीटें हैं, यानी कि 2000 मान के चलिए कि आपकी सीटों की संख्या खाली है। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें अगर 6 to 8 में, तो कहीं ना कहीं एक तरह से आकर देखेंगे आप संस्कृत विषय में सबसे ज़्यादा 885 सीटें हैं। उसके बाद से अंग्रेजी में आपकी 621 सीटें यहाँ पे खाली हैं। तो ये क्यों खाली हैं, ये आयोग को जरूर जवाब देना चाहिए इसके संबंध में। बाकी अगर यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग पीआरटी को लेकर के बात करें, जिस प्रकार से यहाँ पे ये चीज़ें दी गई हैं, अगर ये पूरा डाटा सही होगा, कहने का मतलब ये है कि ये आयोग के द्वारा अगर जारी किया गया होगा प्रेस विज्ञप्ति जो भी चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं सभी चीज़ें सही होंगी। तो उसके बाद यहाँ पे अगर पीआरटी की बात कर देखिए, यहाँ पे 19,842 और 210, ठीक है, तो 19,000 यहाँ पे दिया गया है कि 19,842 में से सिर्फ 18,641 सीटें आपकी फुलफिल हो गई हैं, यानी कि लगभग देखा जाए तो 1200 आपकी सीटें यहाँ पे खाली हो गई, यानी कि सामान्य में 1200 सीटें अभी भी आपकी बची हुई हैं, इस पर रिजल्ट नहीं दिया गया। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पे 1 या 2 नंबर से रुके होंगे या टाई ब्रेकर में फंसे होंगे, कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन हो जाता अगर 1200 सीटों पर रिजल्ट आया होता तो, यानी कि 100% आपकी सीटें फुलफिल नहीं हो पाई हैं। ठीक, और यहाँ पे 1200 सीटें आपकी कमी हैं, यानी कि 1201 सीटें कमी है, ठीक है, और यहाँ पे 210 में से सिर्फ 172 दिया गया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 38 सीटें आपके यहाँ पर भी माइनस कर दी गई, यानी कि यहाँ पे रिजल्ट नहीं दिया गया। उर्दू में देखेंगे तो 5595 में से सिर्फ आपका रिजल्ट दिया गया है वो 3054, तो यहाँ पर भी लगभग 2541 सीटें आपकी भी अभी भी यहाँ पे बची हुई हैं उर्दू में। तो अगर देखेंगे आप इतनी सीटें बचा करके रखे हैं तो उर्दू में, तब तो उर्दू की कट ऑफ और कम जानी चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पे आपने 2541 सीटें जो है बचा करके रखा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हो सकता है कि कट ऑफ कम गई हो, कैंडिडेट न मिल पाए हों। और उसके बाद यहाँ पे देखिए बांग्ला की बात करें तो बांग्ला में 68 सीटें, जिसमें 44 सीटें आपकी फुलफिल हैं, और लगभग 24 सीटें आपकी इसमें भी बच गई हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें अगर पीआरटी में बात करें तो लगभग 3800 आपका 4 सीटें इसमें खाली हैं, ठीक है, 3804 सीटें इसमें खाली हैं, ठीक है, और वहाँ पे लगभग 2000 सीटें आपकी खाली हैं। ठीक, तो काफ़ी ज़्यादा सीटें, लगभग 5000 से ऊपर, यानी कि 5500 से ऊपर जो है सीटें आपकी, अगर बात करें यहाँ पे 1 to 5 और 6 to 8 में आपकी सीटों की संख्या वो खाली है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने कैंडिडेट के यहाँ पे लगभग 5000 मान के चलिए कि कैंडिडेट का यहाँ पे नुकसान है, और जिनका भी 1 या 2 नंबर से रह गया होगा वो उसमें यहाँ पे चयन हो जाता उनका भी कहीं ना कहीं। तो ये कहीं ना कहीं आयोग को इसके संबंध में ज़रूर अपडेट देना चाहिए कि फिलहाल जो भी चीज़ें हैं, अभी तो देखिए एक मामला आपका फंसा हुआ है भाषा को लेकर के, भाषा अर्हता है, ठीक है, क्योंकि भाषा अर्हता लागू है, ये तो मान के चलिए कि अब इस बार लागू ही किया गया, और इसके नंबर किस प्रकार से चीज़ें की गई हैं वो आयोग जरूर आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जरूर दिया जाएगा नोटिस के माध्यम से। तो आप लोग थोड़ा सा ये ध्यान देंगे कि अगर जिन्होंने भी रिजल्ट को लेकर के जो है चीज़ें की हैं, यानी कि आप परेशान हैं रिजल्ट को लेकर के कि आपका रिजल्ट जो है आप नहीं देख पा रहे हैं, थोड़ा सा वेट करिए, और जो भी चीज़ें हैं सर्वर की वजह से आप नहीं देख पा रहे होंगे। बाकी आपका क्या राय है इसके संबंध में कि आपकी जो सीटें खाली हैं, जैसे अभी हमने आपको बताया कि 1900 लगभग 1984 सीटें आपकी पीआरटी में, और यहाँ पे अभी जो हमने बताया कि 3804 सीटें आपकी इस प्रकार से हैं। तो इतनी सीटें आखिर खाली हैं, तो आप संतुष्ट हैं अपने रिजल्ट से या नहीं हैं?
ये आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, या आयोग को इन पे भी रिजल्ट दे देना चाहिए।